नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडू और आप सब देख रहे हैं सिटी न्यूज हरियाणा और समाचार क्रांति 24। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और आज हम मौजूद है सफीदों के पायनियर स्कूल में। पायनियर स्कूल के छात्रों ने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। पायनियर स्कूल के 26 छात्रों ने सैनिक स्कूल में सिलेक्शन ले लिया है। ऑल इंडिया एग्जाम सैनिक स्कूल का जो हुआ था उसमें काफी सारे बच्चों ने भाग लिया, वो परीक्षा दी और आज पायनियर स्कूल के 26 बच्चे सैनिक स्कूल के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। वाकई में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और अपने क्षेत्र के लिए भी बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे क्षेत्र के स्कूल के 26 बच्चों ने सैनिक स्कूल में सिलेक्शन ले लिया है। तो स्कूल के जो प्राचार्य हैं नरेश बराड़, उनसे भी बात करेंगे कि ऐसा क्या खास है इस स्कूल के छात्रों में, और बच्चों से भी बात करेंगे कि किस प्रकार की तैयारी पायनियर स्कूल में बच्चों की करवाई जाती है। जो एकदम 26 बच्चों ने सिलेक्शन लिया सैनिक स्कूल में। हम अभी मौजूद है पायनियर स्कूल में। पहला ही हमारा प्रयास था, ना हमारा कोई स्कूल का अनुभव था, ना कोई बच्चों का अनुभव था, ना कोई स्टाफ का अनुभव था। हमारा प्रथम प्रयास था। तो उन 45 बच्चों में से हमारे 26 बच्चों ने पहले साल सैनिक स्कूल का एग्जाम क्वालिफाई कर दिया है। इसके बाद बच्चों का फिजिकल और मेडिकल का राउंड है, काउंसलिंग का राउंड है। लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम जब देखते थे, पहले हमारे मन में भी शंका थी। हम ये कहते थे पहले साल हमारा एक बच्चा भी क्वालिफाई कर जाए तो हमारा प्रयास सफल हो जाए। लेकिन स्टाफ की मेहनत ने, बच्चों की मेहनत ने और इसमें जो अभिभावकों ने हमारा साथ दिया, बच्चों को स्कूल में रेगुलर भेजा, जो किताबें उनको जरूरत थी किताबें उनको दिलवाई, तो उसका रिजल्ट ये है कि हमारे 26 बच्चों ने क्वालिफाई ये टेस्ट कर दिया है। और ये इस सफीदो एरिया के लिए, पूरा जींद जिला के लिए, मैं कहता हूँ पूरे हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि किसी स्कूल ने ऐसा प्रयास करके बच्चों के जीवन में ऐसे मधुर रंग भर दिए हैं और पेरेंट्स की अपेक्षाओं पे स्कूल खरा उतरने का काम कर रहे हैं। सर, तो आपने कोचिंग शुरू की तो किस मुख्य उद्देश्य के तहत शुरू की थी? हम देख रहे थे कि मतलब ये सामान्य स्कूल हैं हमारे एरिया के, इनकी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों को अच्छे स्कूल भी उपलब्ध हैं इसी हरियाणा में या हरियाणा से बाहर हैं। खाली उनकी कुछ कंडीशन एडमिशन होने के लिए, कुछ एज की कंडीशन है, कुछ पढ़ाई की योग्यता का आधार है। तो हमने ये देखा कि कहाँ बच्चों के एडमिशन हो सकते हैं, उस चीज की पहचान करते हुए तो हमने पाया कि हरियाणा में भी हमारे 2 सैनिक स्कूल हमने बच्चों की तैयारी करवाई और ये सोच के शुरू की थी। उस तैयारी में हम सफल हुए। लीग से हटकर आपने काम किया तो किस तरह की जो परेशानी है वो काम नहीं आई? सबसे बड़ा तो चैलेंज ये था कि हमारे पास इस बात का कोई अनुभव नहीं था, ना स्कूल के पास था, ना स्टाफ के पास था। बच्चों और अभिभावकों के लिए नई बात थी, लेकिन हमने संकल्प लिया और हमने टीम वर्क किया। तो एक मेहनती और जो जुझारू स्टाफ है उसके मेहनत से ये सपना हमारा साकार हुआ। आपकी बात सही है कि बहुत सारे चैलेंज थे, चुनौतियां थी, लेकिन हमारी कड़ी मेहनत ने उन सारी चुनौतियों को पार कर दिया। पेरेंट्स का जो आपके पास जो विश्वास था वो किस तरह का रहा पेरेंट्स का, अभिभावकों का? सबसे पहले तो हम खुद हैरान थे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें तो ये भी यकीन था कि प्रथम प्रयास में हम 2-3 बच्चों को भी क्वालिफाई करवा देंगे। तो जैसे ये 26 बच्चों की न्यूज आई तो पूरे एरिया में खुशी की लहर छा गई और इससे हमारे अभिभावक और बच्चे बेहद प्रसन्न हैं। तो बच्चों को क्या लाभ मिलने वाला सर इससे? इससे बच्चों का सबसे बड़ी बात तो है कि बच्चों ने प्रूव कर दिया जी कि हम योग्य हैं, हम काबिल हैं। बहुत मुश्किल है कि हम किस मंच पे जाके प्रूव करें कि हम में योग्यता है। तो इस एग्जाम के थ्रू बच्चों ने प्रूव कर दिया, साबित कर दिया कि हमारे अंदर योग्यता है। इससे उनके अभिभावकों का, पेरेंट्स का विश्वास भी बढ़ेगा कि हमारे बच्चे योग्य हैं। तो उससे बच्चों के अंदर नई मेहनत करने का एक जुनून, जज्बा पैदा होगा और अभिभावक इन बच्चों को अच्छे चांस भी आगे पढ़ाई के देंगे। जहाँ खर्चे की जरूरत है, संसाधनों की जरूरत है, पेरेंट्स वो भी पूरे करवा देंगे। विश्वास पनपता इससे। आपके मन में आया कि हर बच्चा बोले, ये प्रेरणा कहाँ से है कि हर बच्चा बोले हमने टैलेंट देखा, छोटे से छोटा बच्चा हिचकता नहीं है, तो ये टैलेंट कहाँ से आएगी और ये मन में इतने साल बाद कैसे है सर आपके? हमने महसूस किया कि बच्चा बेशक अपना पुश्तैनी काम करे, दुकानदारी का काम करे, खेती बाड़ी का काम करे या कोई नौकरी करे, नेता बने, कोई भी काम करे, सबसे पहली आवश्यकता है बोलने की। तो जब तक हमारे पास बोलने की कला नहीं होगी, बोलने की स्किल नहीं होगी, तो हम अपनी बात को हम कह नहीं सकते। आजकल बच्चे मार्केटिंग का काम करते हैं, मीडिया का काम करते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल होना बेहद जरूरी है। तो हमने ये पहचान बात की और हमने जैसे वैसे तो मोदी जी भी आजकल देश को चला रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और वो बहुत सारी स्कीमें, वो अलग बात है, लेकिन उनकी जो बोलने की कला है, उनकी विजय का सबसे बड़ा जो
तरीका है और साधन है वो उनकी बोलने की स्किल है। तो हमने भी सोचा कि हमारे बच्चों के अंदर बोलने की स्किल हो तो ये अपने एरिया में बेहद कामयाब हो सकते हैं। तो इनके पास कोई मार्केटिंग का काम करना है या कोई भी काम करना है तो ये बच्चे ज्यादा कामयाब होंगे, इसलिए हम इन बच्चों को हमने बोलचाल की कला सिखा दी है। सर एक बात आती है, जो स्टाफ काम करता है, एक अपना जो काम करता है उसके एक्स्ट्रा जो काम किया तो उसके लिए उन्होंने मना नहीं किया या किस तरह की उनके सामने परेशानी आई एक्स्ट्रा काम करने के लिए? शुरू में इसमें मैं आपको बिल्कुल स्पष्टता से बताऊंगा कि जब तक आपके अंदर रहता है कि मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, मैं स्कूल का मालिक हूँ, ये मेरे कर्मचारी हैं, तो आप ये काम नहीं कर सकते। आपको एक अलग एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें आपको टीम वर्क करना है। तो उसमें जो हमारा स्टाफ है वो भी हमारे परिवार के सदस्य होते हैं और उसमें चाहे मैनेजमेंट है, सारा एक परिवार होता है। तो जब इस भावना से चलते हैं तो उसमें कोई विरोध नहीं आता किसी टाइप का, और तमाम चुनौतियों को फिर ये मिशन का जो भाव होता है ना, एक साथ काम करने का भाव, तो उससे फिर सफलता निश्चित मिलती है। एक बच्चों का एग्जाम क्लियर हो चुका है, उपलब्धि की आप बात करेंगे आगे हमें प्रेरणा मिली है कि जैसे हमने खाली ये 6वीं क्लास के लिए हमने ट्राई की, इसी तरह 9वीं क्लास में भी एडमिशन होते हैं। इसके अलावा इंडियन मिलिट्री स्कूल में होते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी एडमिशन होते हैं, तो उसके सपोर्ट स्कूलों में भी एडमिशन होते हैं। तो हमें प्रेरणा मिली कि हम इससे प्रेरित होकर बच्चों को वो तैयारी भी कराएंगे जो अवसरों का चुनाव हमने इस साल नहीं किया, हम आने वाले सेशन में उन बातों के बारे में भी सोचेंगे। सर बच्चों के एग्जाम क्लियर हो चुके हैं और इन आगे को और कौन से स्टेप इनके सामने आएंगे जो सैनिक स्कूल की? अब इनका बच्चों का काउंसलिंग का राउंड है, ऑनलाइन राउंड है, तो बच्चों के पेरेंट्स ने अप्लाई उसके लिए कर दिया है। अब बच्चों का आगे कुछ फिजिकल टेस्ट है, कुछ मेडिकल टेस्ट है, तो वो राउंड अभी चरण इन बच्चों के बाकी हैं। उसके लिए हमारे बच्चे और अभिभावक तैयार हैं, उसके लिए हम दिन रात एक काम कर रहे हैं। सर अब की बार 26 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अगले साल आप कितना एजेंडा लेकर चल रहे हैं? कितने बच्चे आपके स्कूल से सिलेक्ट होने वाले हैं? हमें 26 बच्चों के सिलेक्शन का इतना बड़ा हौसला मिला है कि आने वाले समय में हम हर बच्चे को, पहले होता है स्कूलों में भी कुछ बच्चे इंटेलिजेंट है उनको चांस दिया जाए, लेकिन इससे हम प्रेरित हैं कि हमारे हर बच्चे में योग्यता है। जब हमने पूरी क्लास को ही सिलेक्ट करवा दिया है तो इसका मतलब हर बच्चे में योग्यता है, तो हम पूरी संभावना तलाश करेंगे कि हम किसी भी क्लास के बच्चों से वंचित ना रखें। जैसे मैंने आपको बताया कि इसी साल हमारे स्कूल में 9th और 10th में NTSC की तैयारी है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसमें बच्चों को पढ़ाई के लिए वजीफा मिलता है। ऐसे +2 के बाद NDA की बच्चों की तैयारी है, या +2 के बाद नीट के बच्चे एग्जाम देते हैं, जो बच्चे मेडिकल लाइन में जाते हैं, या इंजीनियर के बच्चे JEE का टेस्ट देते हैं। तो इस प्रेरणा से हम वो सारे टेस्टों की तैयारी भी इसी साल बच्चों को स्टार्ट कर देंगे। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनका माला पहनाकर स्कूल के द्वारा स्वागत किया गया है। ये सब बच्चे सैनिक स्कूल के लिए सिलेक्ट हुए हैं और करीब 45 बच्चों ने एग्जाम दिया था और 26 बच्चे जो हैं सैनिक स्कूल के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। तो बच्चों से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? निकिता। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th में। जो आपने एग्जाम दिया उसकी प्रिपरेशन किसने करवाई? मोनू सर और सभी और सुमिता मैम, अनुज सर। तो जब आप आपकी क्लास की पढ़ाई करते थे उसके अलावा कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको इस एग्जाम के लिए? कितने घंटे और ज्यादा पढ़ना पड़ा? इसके लिए 4 या 5 और ज्यादा घंटे पढ़ना पड़ा। तो आपको बर्डन नहीं फील हुआ? आपके पेरेंट्स ने कितना सपोर्ट किया? मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और उन्होंने मेरा साथ दिया। थैंक यू। क्या नाम है आपका? जियाना। कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो? 5th। अब आपका सिलेक्शन हुआ है, आपके मम्मी पापा कितने खुश हैं? जब आपने पेपर दिया क्या आपको लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं लग रहा था? पेपर टफ था? टफ नहीं था पेपर? कैसी प्रिपरेशन टीचर्स ने करवाई थी? जितने क्वेश्चन करवाए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे एग्जाम में? कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा हो रहा है। क्या नाम है? माय नेम इज रागिनी। कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो आप? 5th। आपका सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो गया है। आपके पेरेंट्स ने कितना सपोर्ट किया था जब स्कूल वाले आपके प्रिपरेशन करा रहे थे? बहुत ज्यादा। क्या नाम है? क्रिस्टी। स्कूल वालों का कितना आप मानते हैं कि स्कूल की प्रिपरेशन कराने से आपका सिलेक्शन हुआ है? बहुत ज्यादा। स्कूल में कितनी घंटे आपकी प्रिपरेशन करवाई जाती है? 4 से 5। 4 से 5 घंटे। तो आपको बर्डन नहीं फील हुआ कि स्कूल की पढ़ाई के साथ आप सैनिक स्कूल की भी पढ़ाई कर रहे थे? नहीं। सब मैनेज हो गया था?
बहुत ही खुशी की बात है पूरे क्षेत्र के लिए, सफीदों क्षेत्र के लिए, हरियाणा के लिए बहुत ही खुशी की बात है। पायनियर स्कूल ने जो पहल करी, जो सोच रखी कि इस बार सैनिक स्कूल के लिए अपने बच्चों का एग्जाम दिलवाते हैं और 45 बच्चों ने एग्जाम दिया, जिसमें से 26 बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं। और जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, जो 26 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल सब में, और पेरेंट्स ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। स्कूल अगली बार इससे भी ज्यादा स्टूडेंट्स का एजेंडा लेकर चल रहा है कि अब की बार अगर 26 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं तो नेक्स्ट टाइम ना ही सिर्फ सैनिक स्कूल में बल्कि जो अदर मिलिट्री स्कूल्स हैं उनमें भी इनके बच्चे सिलेक्ट हो। और टीचर्स यहाँ पर मौजूद है, टीचर से बात करेंगे कि कितनी मेहनत इनके द्वारा करवाई गई बच्चों को। सर नमस्कार। सर आपका शुभ नाम क्या है? ओम प्रकाश चोपड़ा। सर कितनी प्रिपरेशन स्कूल टाइम से एक्स्ट्रा टाइम बच्चों के लिए करवाई गई? प्रिपरेशन की जहाँ तक बात है, देखिए स्कूलों में अक्सर एक ट्रेडिशनल एजुकेशन पे ही पढ़ाई चलती आ रही है। जो पारंपरिक शिक्षा है पहले से जैसे चली आ रही है, किताबों तक, उन्हीं किताबों तक सीमित रहते हैं। बच्चे स्कूल से 12वीं करके निकल जाते हैं, लेकिन उनको अपने फ्यूचर के बारे में तैयारी करने का कोई ऐसा पहले स्कूल टाइम में मौका नहीं मिलता था। लेकिन हमने सोचा कि क्यों न बच्चों को उनके करियर के बारे में स्कूलिंग से ही तैयार किया जाए। इसलिए हमारा जो पहला प्रयास था वो था सैनिक स्कूल, और उस सैनिक स्कूल की परीक्षा के लिए हमने स्पेशल टीचर्स हायर किए। जो हमारा स्टाफ था उसके साथ मिलके अलग अलग विषयों के ऊपर बहुत मेहनत सभी बच्चों ने भी की, स्टाफ ने भी की, और पूरा मैनेजमेंट इस पे लगातार लगा रहा। सर क्या नवोदय स्कूल के लिए भी यहाँ पर? हाँ, नवोदय के लिए भी बच्चों ने फॉर्म भरे हुए हैं, और अप्रैल में नवोदय का एग्जाम है। उस एग्जाम के बाद हमें उम्मीद है कि नवोदय का भी हमारा रिजल्ट बहुत बेहतर रिजल्ट रहेगा। इसमें 26 बच्चे सिलेक्ट हुए, क्या उम्मीद कर रहे हैं नवोदय में कितने? नवोदय में इससे 2 गुना की हम बात कर सकते हैं। जी धन्यवाद। तो पायनियर स्कूल के बच्चों ने बाजी मार ली है। अभी तो सिर्फ सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ है, इसके बाद जो अप्रैल में परीक्षा होने वाली है नवोदय स्कूल के लिए, उसमें भी स्कूल के जो टीचर्स हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि इससे 2 गुना ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा। और जो पारंपरिक शिक्षा है उसके साथ साथ जो क्लास की पढ़ाई होती है, उसके साथ साथ ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके लिए भी स्कूल में तैयारी करवाई जाती है। तो यहाँ के जो बच्चे हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल आप देख सकते हैं, और टीचर्स भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि बच्चे सिर्फ स्कूल तक ही सीमित ना रहें बल्कि जो मिलिट्री स्कूल्स हैं उनके लिए भी मेहनत करें। तो बहुत ही गौरवान्वित बात है हमारे लिए भी, पूरे क्षेत्र के लिए। तो आप सब देखते रहे सिटी न्यूज हरियाणा और समाचार क्रांति 24। जल्द मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? रीशु। कौन सी क्लास की छात्र हैं आप? मैंने जस्ट अभी 11th एग्जाम दिए। एग्जाम दिया, आप 12th में कौन सी स्ट्रीम से पढ़ाई कर रही हैं? 11th, मैं 11th आर्ट्स से। आर्ट से। तो जो आपके बच्चों स्कूल के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, आप क्या मानते हैं कि टीचर्स ने कितनी मेहनत करी है? मैं यही मानूंगी कि ऑलमोस्ट ये हमारे टीचर्स का ही है कि इनका सिलेक्शन हो गया। इन्होंने दिन रात इन पे मेहनत की है, मतलब स्कूल के टाइम से भी, मतलब पीछे हुए कि भाई हमारी छुट्टी होगी उसके बाद भी इनको इनकी हेल्प की है कि इनके एग्जाम में क्या कुछ सिलेबस आएगा, अलग से इनकी लिस्टें तैयार की है, क्या सिलेबस डिक्लेयर हुआ है, इनकी कैसे तैयारी करें, अलग अलग से टाइप से टेस्ट लिए। मतलब मोस्ट ऑफ हमारे टीचर्स का ही है कि इनका सिलेक्शन हुआ है, बाकी बच्चे तो करते ही है मेहनत। अच्छा, आप आर्ट से 12th कर रही हैं? आर्ट्स विद मैथ। जी जी। तो क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी स्कूल में करवाई जाती है? बिल्कुल करवाई जाती है। जैसे हमारे लॉ के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, ये सब चीज़ें जितने भी एंट्रेंस से अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने अपने एग्जाम क्लियर मतलब देती है कि भाई इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। तो हमारे स्कूल की लिस्टें पहले ही तैयार होती हैं कि भाई कैसे किस टाइप से किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, और उस टाइप से हमारी प्रिपरेशन भी कराई जाती है कि आप इस टाइप से तैयार करो और आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू। क्या नाम है और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मेरा नाम गरिमा है और 11th मेडिकल से मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो मेडिकल से आप पढ़ाई कर रही हैं तो ऑब्वियस आप नीट का एग्जाम देने वाले हो। जी जी। तो नीट के लिए भी यहाँ पर प्रिपरेशन करवाई जा रही है? जी बिल्कुल, नीट के लिए प्रिपेयर कराया जाता है। जो मेन फोकस है वो बायोलॉजी पे रखा जाता है, क्योंकि बायोलॉजी सबसे ज़्यादा आती है नीट के एग्जाम में। उसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री के काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं। हमारे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी बहुत अच्छे से करवाई जाती हैं। बच्चों को हर एक फील्ड में हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो टीचर्स हैं और हमारे जो हेड हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं स्कूल को आगे और ऊंचाइयों पर लेके जाने की। बच्चे भी काफ़ी अपनी तरफ से मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। तो जो बच्चे 11th 12th में हैं, जिनका करियर 11th 12th होते ही बिल्कुल शुरू होने वाला है, कोई किस
किसी फील्ड में जाएगा, कोई किसी फील्ड में जाएगा, तो उन बच्चों को भी मार्गदर्शन देने के लिए, एक पाथ दिखाने के लिए टीचर्स बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मेडिकल के स्टूडेंट्स को नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराई जा रही है, तो जो अदर स्टूडेंट्स हैं जो आर्ट्स के स्ट्रीम में हैं उनको भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। आप देख रहे थे लाइव तस्वीरें पायनियर स्कूल से, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, देखते रहें सिटी न्यूज़ हरियाणा और समाचार क्रांति 24। जल्द मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।